जैसे ही हम गुड़गांव गए, हमने कदम रखा है गुड़गांव में, तो ऐसा लगा कि जैसे हम दुबई में आ गए हैं। अच्छा। साफ़ सुथरी सड़कें, पुरसुकून सड़कें, इतना वेल डेवलप्ड सिटी। और बस फ़र्क ये है कि दुबई में जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है, सीट है उनकी। वहाँ पालक पनीर थी, दाल मखनी थी, और लुधियाना की लस्सी बहुत ही मज़े की थी, ठंडी ठंडी लस्सी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो रीज़न ये है कि उनका एक टारगेट था। अच्छा। कि जो चीज़ हमारे अपने कंट्री में बनती है ना, हम वो यूज़ करें, मेड इन इंडिया या मेड इन अपने कंट्री की। मतलब एक अलग इन्वायरमेंट था, वेल डेवलप्ड सिटी था। इस तरह फरीदाबाद के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की, हरियाणा के लोग थे, और आओ भगत बहुत अच्छी रही। इंडियंस जो है ना, उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में। कहाँ गया, अमेरिका के, चाइना के लेवल पे पहुँच चुका है उनका काम, इंडिया का। ठीक है, बिल्कुल। इंडिया पे कोई कर्जा नहीं है, उनके पास खुद अपने रिजर्व। ठीक है। ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट गए, वहाँ हम पहुँचे हैं तो आउट ऑफ कंट्री का माहौल था। लंदन स्ट्रीट थी, पेरिस स्ट्रीट थी, बार्सिलोना स्ट्रीट थी, आईफल टावर की डमी बनी हुई थी, और बहुत सारी स्ट्रीट्स थी, अनगिनत वहाँ पे स्ट्रीट्स थी। उसके अलावा वहाँ ढेर सारे रेस्टोरेंट्स थे, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानीज। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मज़हब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज़म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज़म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में वो पैदा हो पाया। इंडिया में मैकनाट प्लेस उनका मोस्ट मॉडर्न एरिया है, ठीक है, दिल्ली में। मैं सिखों की शॉप पे गया हूँ अपनी फैमिली के लिए। मैंने उस वक्त 100 रुपए की बेहतरीन साड़ी मिल जाती थी कॉटन की, ठीक है, मैंने डजन के हिसाब से खरीदी है। मतलब फैमिली, पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना, 6-7 भाई थे। तो आपने काफी साड़ियाँ खरीदी। उन्होंने अपना नाम जब इंडिया रखा और हिंदुस्तान रखा और भारत रखा, तो ये तीनों नाम तारीखी हैं, जबकि पाकिस्तान इटसेल्फ तारीख में कहीं कोई नाम नहीं था। तो पाक लोगों का मुल्क, अब देखें, कोई इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं बनती। सो इधर से ही आप पता चल जाए कि हम 75 साला मुल्क हैं, ये याद रहे, और वो एक 5000 साला मुल्क हैं। 5000 साला मुल्क का 75 साला मुल्क से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। असल बात यह है कि उनका बिहेवियर सिखों का और हिंदुओं का ऐसे ही था जैसे बरादराना तौर पे वो हमें कसम उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे थे। तुलसी रेस्टोरेंट था जिस पे हमने खाना खाया। अच्छा। काफ़ी अच्छा खाना था, और वहाँ जगह जगह पॉइंट्स बने हुए थे फोटोग्राफी के लिए। आज कहता हूँ, ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। पाकिस्तानियों खैरात, ज़दका, सदका ये खाना छोड़ दो। कभी एड की बात कर रहे हैं, कभी पोलियो के नाम पे आप ले रहे हो, कभी आप कावड़ के नाम पे ले रहे हो, कभी आप ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद बूटियों के लिए कुत्ता ना बनो। और फादर का सिटी है मेरा फरीदाबाद। यहाँ से जब गए तो थोड़ा से अनकंफर्टेबल थे, लेकिन वहाँ पहुँचे तो बहुत मेहमान नवाजी हुई। वहाँ के लोगों ने अच्छा पूछा, जैसे यहाँ हमारे पाकिस्तान में सिंध के लोग और पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, इसी तरह फरीदाबाद के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। हरियाणा के लोग थे, और आओ भगत बहुत अच्छी रही। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक दिन अपनी हम लोगों ने थकान पूरी की। सेकंड डे जो है वो फैमिली ने तय किया कि हम लोग ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट जाते हैं, जो कि लाइक ऐसे अच्छा, एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि वहाँ सेक्टर्स बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 7, सेक्टर 8, इस तरह के एरियाज, इलाके नहीं बने हुए वहाँ। पाकिस्तान में इलाके हैं, ब्लॉक्स हैं जी। तो ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट गए, वहाँ हम पहुँचे हैं तो
आउट ऑफ कंट्री का माहौल था। लंदन स्ट्रीट थी, पेरिस स्ट्रीट थी, बार्सिलोना स्ट्रीट थी, आईफल टावर की डमी बनी हुई थी और बहुत सारी स्ट्रीट्स थी, अनगिनत वहाँ पे स्ट्रीट्स थी। उसके अलावा वहाँ ढेर सारे रेस्टोरेंट्स थे, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। तुलसी रेस्टोरेंट था जिस पे हमने खाना खाया, काफ़ी अच्छा खाना था। और वहाँ जगह जगह पॉइंट्स बने हुए थे फोटोग्राफी के लिए। रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी अलग से स्टॉल्स की तरह फूड चेन्स बनी हुई थी और बच्चों के लिए जंपिंग थी, राइड्स थी, गेम्स थे। ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, आउट ऑफ कंट्री हैं। बहुत मज़ा आया वहाँ, बहुत एंजॉय किया। फुल डे हमारा वहाँ स्पेंड हुआ। सेकंड डे हम लोग सूरज कुंड मेला गए। ये क्या चीज़ है? मतलब कोई मेला है, एनुअल मेला है। हर साल लगता है सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में और काफ़ी फेमस मेला है। बहुत वसी पैमाने पे बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस आप गए, आप अगर उसमें एक हफ्ता भी आप फरीदाबाद जाते हैं ना, आप उस मेले में जाएंगे ना तो आप घूमते रहेंगे, उसमें घूमते रहेंगे, आपके डेज कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वो मेला ख़त्म नहीं होगा। उसमें खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं, उसमें ज्वेलरी के भी स्टॉल्स हैं, उसमें डिफरेंट वहाँ की जो प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट, लकड़ी की प्रोडक्ट है, वहाँ पे कालीन बहुत अच्छे हैं, पत्थर का सामान वहाँ उनकी जो ख़ास प्रोडक्ट है वो है, ज्वेलरी उनकी ट्रेडिशनल है। अच्छा, एक चीज़ इंडिया में जहाँ नो डाउट पाकिस्तान भी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को प्रमोट करता है, लेकिन मैंने जो दिल से जो वहाँ जाकर विज़िट किया तो महसूस किया कि इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। वो तो अपने कल्चर को 100% जो है प्रमोट करता है। तो वो ज्वेलरी जो थी वो उसमें बहुत ज़्यादा कल्चर दिख रहा था, उनके कल्चर के हिसाब से ज्वेलरी थी, ड्रेसेस उनके कल्चर के हिसाब से थे, स्टॉल्स लगे हुए थे ज्वेलरी के भी, ड्रेसेस के भी। खाने पीने के स्टॉल्स पे जब हम गए ना तो वहाँ खाने बहुत अच्छे अच्छे थे और डिफरेंट खाने थे। जैसे डोसा था वहाँ, यहाँ पे हमारी फेमस जैसे वो हलवा पूरी होती है, वो आलू का सालन होता है जिसे हम वो कचौरी के साथ भी खाते हैं, भुजिया टाइप की, आलू की भुजिया टाइप की। तो वहाँ पे वो छोले भटूरे के नाम से वो बहुत शौक़ से हम लोगों ने खाई और वहाँ की फेमस डिश है। उसके अलावा पाव भाजी है। अच्छा, मीठे में बताती चलूँ कि हम लोग जलेबी जो है, हमारी जलेबी यूँ पाकिस्तान में गोल होती है, उनकी जो जलेबी थी वो नाम ही जलेबा था, जलेबी नहीं थी, जलेबा नाम था। और वो थोड़ी सी मोटी टाइप की बनी थी और डिज़ाइन भी उसमें डिफरेंट थे। एक इमरती होती है ज़्यादा जी, इस तरह की। और पान कुल्फ़ी थी, पाकिस्तान में नहीं हमने कभी खाई। पान कुल्फ़ी थी, पान कुल्फ़ी वहाँ की बहुत, बस वो डिज़ाइन ही उसके ऊपर कुछ खोया हुआ डाल के, ग्रीन कलर डाल के पान की तरह पान कुल्फ़ी बनाई हुई थी। अच्छा, तो वो बहुत टेस्टी थी। अच्छा, मोमोज बहुत टेस्टी थे। मोमोज एक वेज डिश है इंडिया की। उनका बता रहे हैं आप, जनरली फरीदाबाद का ओवरऑल बता। फरीदाबाद की भी ये डिश है, लेकिन वहाँ जो हमने स्टॉल्स पे खाई चीज़ें वो मैं आपको बता रही हूँ। मोमोज एक वेज डिश है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ हम इसको मीट में भी बना लेते हैं, चिकन में भी बना लेते हैं, लेकिन इंडिया की ख़ास डिश है कि उसको वेजिटेबल में फ्राई करते हैं, तो मोमोज नाम है उसका। वो खाई हम लोगों ने। बहुत सारे खाने थे, अनगिनत खाने थे। बस हम चलते चलते थक गए, लेकिन वहाँ खानों की इकसाम नहीं ख़त्म हुई। और बच्चों के हवाले से, तफरी के हवाले से बताती चलूँ कि वहाँ 200 से ज़ायद झूले थे मेले में, और इतने आला किस्म के, इतने अच्छे झूले थे। और मौत का कुआं भी बना हुआ था वहाँ। मौत का कुआं देखा, कुछ राइड्स ली, सारी तो नहीं ले सकते थे। तो इतने वसी पैमाने में था कि इतना बड़ा मेला मैंने आज तक नहीं देखा था। बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम सूरज कुंड मेला के बाद नेक्स्ट डे हमारा जो सफ़र है वो गुड़गांव का स्टार्ट हुआ। अच्छा। बेसिकली नाम गुड़गांव है, लेकिन अब इसको गुरुग्राम कहा जाता है। गुरुग्राम के नाम से गुड़गांव पहचाना जाता है। तो जब जैसे ही हम गुड़गांव गए, हमने कदम रखा है गुड़गांव में, तो ऐसा लगा कि जैसे हम दुबई में आ गए हैं। अच्छा। साफ़ सुथरी सड़कें, पुरसुकून सड़कें, इतना वेल डेवलप्ड सिटी। और बस फ़र्क ये है कि दुबई में जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है, सीट है उनकी, और फरीदाबाद में
और Right hand. पाकिस्तान में राइट हैंड यहाँ है। भी जैसे है। बिल्कुल, उससे मतलब ये कि उससे पता चल चला जाता कि है ये दुबई नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कोई दुबई नहीं गया और उसको अगर आप जो है वहीं ले जाएं गुड़गांव, तो वो यही कहेगा कि भाई यही दुबई है। हाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इतने अच्छे वहाँ पार्क्स बने हुए हैं, लेजर वैली पार्क है वहाँ, लेक्स भी बनी हुई हैं और पार्क्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं वहाँ। और एम्बियंस मॉल है वहाँ, बहुत खूबसूरत। शॉपिंग के हिसाब से ये समझ ले कि जैसे दुबई के मॉल्स हैं वैसे एम्बियंस मॉल है। मतलब दुबई मॉल है जैसे वहाँ का। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जब भी कोई पाकिस्तानी एक बार भी भारत आकर यहाँ का रहन सहन और तौर तरीके और उसके साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया जाता है, ये देखकर वो पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ तक कि उसका माइंडसेट ही पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस प्रकार से जो भी पाकिस्तानी मुस्लिम भारत की विजिट करके वापस पाकिस्तान जाता है, वो भारत की तारीफ करता हुआ नहीं थकता। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि एक लड़की जब भारत के फरीदाबाद में आई और वहाँ से वो लोग जब गुरुग्राम में घूमने के लिए गए, तो वहाँ का डेवलपमेंट देखकर वो ये बता रही है कि उसे तो यही लगा कि वो दुबई में आ गई है। उसने कहा कि भारत इस वक्त इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है कि आज कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।